हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड बिजनेस के बारे में। ठीक है, देखा गया कोई आज वीडियो नहीं बना रहा हूं। लिटरली इस चैनल की अगर मैं बात करूं तो आपको 50 से भी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। 50 भी मैं कम ही बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे भी कई गुना ज़्यादा आप लोगों को वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो हमेशा मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि यस, बिजनेस के ऊपर फोकस होना चाहिए, लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए, आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले, देखिए काफ़ी सारे कमोडिटीज़ हम लोगों को बाजार में देखने को मिल जाती है। कमोडिटी मार्केट भी है, वहाँ पे भी ट्रेडिंग चलती है, आपको पता ही है। एंड कमोडिटीज़ की भी अगर हम लोग बात करें, कुछ ही गिने चुने कमोडिटीज़ ऐसे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि ज़्यादा पॉपुलर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। उसमें से एक क्रूड ऑयल है, आप सभी लोगों को पता ही है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक और कमोडिटी है जो कि है गोल्ड। यस, गोल्ड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है, ज़बरदस्त कमोडिटी हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड गोल्ड से रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं दोस्तों, वो भी मजबूत पैसा यहाँ पे छापते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को इसके पहले भी एक लॉजिक, एक रूल बताया था। कौन सा रूल? कि अच्छा इक्विटी, अच्छा वाला फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इक्विटी अगर कोई रहेगा तो उसकी जो जर्नी होती है लेफ्ट टू राइट हम लोग को ऊपर होते हुए देखने को मिल जाती है, अच्छे बिजनेस वाले कंपनी की बात कर रहा हूँ। एंड वैसे ही गोल्ड में किया हुआ निवेश लॉन्ग टर्म में आप लोगों को लेफ्ट टू राइट ऊपर ही लेके जाएगा, मतलब आपको बेनिफिट देगा। देखिए बीच बीच में वो क्या करेगा, कमजोर इन्वेस्टर को बाहर निकालते रहेगा। ये मार्केट का दस्तूर है भाई। ठीक है, अगर मार्केट हमेशा अगर ऊपर ही चलता रहा तो फिर हर कोई बच्चे टिक जाएंगे भाई बाजार में। ठीक है, तो उनको बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, बीच में गिराया जाएगा 10%, 15%, 20%, ये चीज़ें एंड रिक्वायर्ड भी है। ठीक है, तभी जाके पता चलता है कि असली इन्वेस्टर कौन है करके। और ये कई सालों से ये नियम जारी है, आज भी जारी है, भविष्य में भी जारी रहेगा ही, क्योंकि काफ़ी लोग पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखने में बिलीव ही नहीं करते। कोई बात नहीं, मार्केट उनसे पैसे छीन लेता है। अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी वापस गोल्ड 74 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, साल भर की भी अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड ने काफ़ी अच्छा इजाफा दिखाया। आप देख सकते हैं, बाप रे बाप, 22% से ज़्यादा का इजाफा दिखाया है गोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, एंड अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम परफॉर्मेंस की भी, तो वो भी आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट कैसे ऊपर है, बट एक लाइन में नहीं है। ये देखो यहाँ पे कैसे गिरावट हुई। ठीक है, फिर लोग यहाँ स्टार्ट हो गए, गोल्ड खत्म, गोल्ड का फ्यूचर ये वो। ठीक है भाई, आपको लगता है तो मत कीजिए, जिसको लगता है वो कंटिन्यू करेगा करके। बेसिकली बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि गोल्ड का परफॉर्मेंस हमेशा ज़बरदस्त यहाँ पे रहता है, इसीलिए तो उसको गोल्ड बोलते हैं। और जब भी दुनिया भर के बाजार में कभी भी टेंशन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सबके कदम एक ही कमोडिटी की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, वो होता है गोल्ड। तो इसीलिए गोल्ड कभी भी मर नहीं सकता, ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जाती है। काफ़ी कमोडिटीज़ आए, काफ़ी अलग अलग चीज़ें आए, बिटकॉइन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्रिप्टो आते हुए देखने को मिला है, जो हमेशा बोला गया कि गोल्ड को रिप्लेस करेगा करके। बट अभी तक अगर देखा गया, गोल्ड को आज तक इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया है। इसी से रिलेटेड एक ज़बरदस्त रिपोर्ट भी हम लोग को देखने को मिल रही है कि गोल्ड का जो टारगेट है दोस्तों, वो वापस हम लोग को अपसाइड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो बीच में हम लोगों ने देखा था, खास करके हमारे मार्केट की ही बात करें, सरकार ने जो एकदम से अचानक से एक फैसला यहाँ पे कर लिया, जिसके चलते जिस प्रकार से गोल्ड हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, बट वो कोई दी एंड यहाँ पे होते हुए देखने को नहीं मिला है। और कमाल की बात यही है कि वापस सारी चीज़ें हम लोग को कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे बोला कि गोल्ड से रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियां हैं, वो वापस हम लोगों को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जो भी चीज़ें हुई थी वो तो एक्सटर्नल इशू ही था। ठीक है, तो ए कंपनी के लिए नुकसान था तो बी वाले के लिए था, सी वाले के लिए था, एक्स वाले के लिए था, जेड वाले के लिए था। एंड वापस अभी कम बैक होते हुए देखने को मिल रहा है, तो फायदा भी, बेनिफिट भी, रिकवरी भी हर किसी कंपनी के लिए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। गोल्ड से रिलेटेड अगर मैं बात कर दोस्तों, तो इसके पहले भी जैसे मैं हमेशा लॉजिक पेश करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, सबसे बेस्ट अगर कोई बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है, वो होता है गोल्ड लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनियाँ। यस, गोल्ड लोन की अगर हम लोग बात कर देखा, आप सभी लोगों को पता ही है, फाइनेंस एक ऐसा चीज़ है, मतलब ग्रोइंग इकोनॉमी में फाइनेंस एकदम ज़बरदस्त तरीके से काम यहाँ पे करता है। ठीक है, हर कोई एनबीएफसी, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप आपको फाइनेंस में एंटर करते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एंड गोल्ड से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपको पता ही है, ये एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी के घर में आपको गोल्ड ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर कभी इमरजेंसी आई, लोन की रिक्वायरमेंट पड़ी, जिस प्रकार से लोग फाइनेंस लेते ही जा रहे हैं, इससे ये पता चल जाता है कि बार बार काफ़ी लोग मतलब लोन के ट्रैप में यहाँ पे फंसते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक ऑप्शन भी उनके पास होता है कि गोल्ड को गिरवी रख के वो लोन यहाँ पे उठाती है। एकदम ही ईजी अवेलेबल लोन यहाँ पे रहता है। अगर आप अभी बैंक में जाओगे लोन लेने के लिए, तो आपको 1000 कागजात मांगे जाएंगे, ये बताओ वो बताओ, गारंटी, सिक्योरिटी, ये वो। बट गोल्ड अगर आपके घर में है तो आप तुरंत जाके, अगर देखा गया, विद इन फ्यू आवर्स आप क्या कर सकते हो, गोल्ड लोन ले सकते हो। तो जब भी हम लोगों को गोल्ड की वैल्यू बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों, तो जो घर में हम लोगों को जो
सोना देखने को यहाँ पे मिल जाता है, उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, मान लीजिए पहले 10,000 का सोना था, अभी वही सोना अगर 70,000 तक यहाँ पे चला गया तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसको गिरवी रख के लोन ले सकते हो। ठीक है, यही ज़बरदस्त ये मार्केट है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनियां ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। तो उसी से जुड़े हुए जो कंपनीज है आप उनको ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, डिस्क्लेमर क्लियर कट है। बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, एवरेज करना है, आपकी मर्जी, बट इस बिजनेस को समझिए। ठीक है, इसके पहले भी हम लोग इसको मल्टीपल टाइम कवर किए थे और इसी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी जिसको काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिल गया जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस। यस, मुथूट फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी लोग यहाँ पे नाम सुनकर ही चले जाते हैं, बिकॉज देखा गया तो इसके पीछे का रीज़न शेयर होल्डिंग पैटर्न ही है। पीडीएफ की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है, पीडीएफ में आप देख सकते हो यहाँ पे पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर 73.35, एफ स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगभग 8.5% एंड डी स्टैंड्स फॉर डीआईएस 14.5%। पब्लिक कितना है, 3.5% भी नहीं है। मतलब पब्लिक को इस कंपनी से रिलेटेड ज़्यादा रुचि होती नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप जोर ज़बरदस्ती से जाकर निवेश करने का विचार करो। अगेन वही गलती आप बार बार करोगे। अगर आपको बिजनेस पसंद नहीं है तो किधर भी जाने की जरूरत होती नहीं है। बट येस, ये एक चीज़ हम लोग को बताती थी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीडीएफ यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और बीच में जो कंपनी यहाँ पे गिरी थी, ठीक है, ये कमबैक करने के भी ज़्यादा चांसेस हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड फिलहाल आप देख सकते हो दोस्तों, कंपनी ने 5 साल में तो 200% के रिटर्न तो जरूर यहाँ पे जनरेट करके दिए, बट बीच में ये कंपनी लिटरली आधी यहाँ पे हो चुकी थी। बट अच्छा बिजनेस रहेगा तो सॉलिड कमबैक, गोल्ड ऊपर जाएगा तो इनका बिजनेस भी खिलेगा। एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी ने काफ़ी शानदार अच्छी वापसी भी यहाँ पे की है और अच्छे भी रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को जनरेट करके यहाँ पे दिए हैं। सो ये चीज़ तो बार बार यहाँ पे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि स्टेज 1 में इधर निवेश कीजिए, ठीक है, स्टेज 2 में यूजुअली अवॉइड कीजिए, एंड स्टेज 3 में वापस आपको वो कंपनी कभी ना कभी मौका देगी। ठीक है, हाँ, अभी ये हो सकता है वो 5 गुना भागने के बाद गिर जाए, 3 गुना भागने के बाद गिर जाए, 10 गुना भागने के बाद गिर जाए, बट वो मौका ज़रूर आता है। और उस गिरावट में स्टेज 3 में हम लोगों ने स्टडी करनी होती है, भाई तू नीचे क्यों आया है, और अगर नीचे आने का रीज़न जस्ट ओवर वैल्यूएशन है, नॉर्मल चीज़ें हम लोग को देखने को मिले, तो एक वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो उस वक्त स्टडी करके डिसीजन लेना होता है कि जाना है कि नहीं जाना है करके। ठीक है, अगर कंपनी अगर इंटरनल इशू के चलते गिरी है तो भाई वहीं पे बोलने का नमस्ते करके नहीं आना है हमें करके। बट अगर इंटरनल इशू नहीं है, नॉर्मल करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो वो वापसी जरूर कर सकता है अगर अच्छा बिजनेस होगा तो। और इसी प्रकार की चीज़ें हम लोग को इस कंपनी में देखने को मिल जाती है। सो मुथूट फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, इसी चीज़ के चलते कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। गोल्ड लोन में ही इनका काम रहता है लगभग 85%। बाकी अगर देखा गया माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड छोटा मोटा 10-12% का बिजनेस भी ये यहाँ पे करते हैं। सबसे बड़ा इनके लिए एडवांटेज क्या हो गया, तो दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया कि इनके कॉम्पिटिटर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की लड़ाई चल रही थी। ये तो नंबर 1 पे ही थे, बट नंबर 2 एंड नंबर 3 से सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि वही तो नंबर 1 को पछाड़ सकते हैं करके। एंड नंबर 2 एंड नंबर 3 दोनों के दोनों फंस गए किसी ना किसी चीज़ में। ये इसके लिए सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट साबित हुआ था। और जब भी ये फंसे थे तभी भी मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि इसका फायदा मुथूट फाइनेंस जैसे कंपनी को लॉन्ग रेंज में हो सकता है, बिजनेस लेवल पे हो सकता है। मतलब नंबर 2 पे कौन सी कंपनी हम लोग को देखने को मिलती थी, जिसका नाम है आईएफएल फाइनेंस। ठीक है, आईएफएल फाइनेंस अभी आप सभी लोगों को पता ही है, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, काफ़ी लोग बोलते हैं अरे ये तो मनप्पुरम फाइनेंस सेकंड नंबर पे है। तो दोस्तों आईएफएल फाइनेंस ने यहाँ पे मनप्पुरम फाइनेंस को बीट किया था, सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड लोन एनबीएफसी ये बनी थी। ठीक है, तो क्योंकि अगर मैं आपको डेटा भी दिखा दूँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो इनका एयूएम था वो हो चुका था 23,960 करोड़। ठीक है, एंड वहीं पे अगर हम मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें तो इनका एयूएम यहाँ पे हो चुका था, गोल्ड लोन्स की अगर हम लोग बात करें, देखो नीचे लिखा हुआ है, तो हो गया था 20,809। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका 23 हो गया था। इसीलिए मनप्पुरम जो सेकंड पे थी वो थर्ड पे चली गई। एंड आईएफएल की अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि सेकंड नंबर की लार्जेस्ट गोल्ड लोन वाली कंपनी बन गई। बट प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों, बाद में आरबीआई ने इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे इम्पोज कर दिया। आप सभी लोगों को पता ही है, कुछ तो इश्यूज यहाँ पे होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को इन्होंने फॉलो यहाँ पे नहीं किया था और बोला था कि आप अपना गोल्ड लोन वाला काम को रुका दो। ठीक है, वो स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करने की यहाँ पे बात करे थे। और इस खबर से डेफिनेटली आईएफएल फाइनेंस को खतरा होने ही वाला था, बिकॉज इनका जितना भी फाइनेंस का बिजनेस है उसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 पे होम लोन का बिजनेस था, जहाँ पे 34% का कंट्रीब्यूशन था, और उसके नीचे ही अगर आप देखोगे गोल्ड लोन से 32% का बिजनेस होता था। तो इसलिए आईएफएल फाइनेंस का शेयर जोरदार हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला था। ठीक है, अगर आप चेक भी करोगे, अगर मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूँ, ये देखिए साल भर का डेटा एकदम नॉर्मल चल रहा था, फटाक से गिर गया करके। ठीक है, इसके पीछे का कारण ही यही था, क्योंकि अभी पता चला ना, गोल्ड लोन अगर आप इसमें बिजनेस ही नहीं कर पाओगे जब तक ये स्पेशल ऑडिट सब कुछ खत्म नहीं होता तब तक, तो आने वाले समय में आपका गोल्ड लोन जो 32% कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपके ओवरऑल बिजनेस में, उसकी तो धज्जियाँ उड़ने वाली है। एंड जब अभी डेटा भी सामने आया Q1 के हिसाब से, तो
IIFL फाइनेंस का गोल्ड लोन बुक की अगर बात करें, श्रिंक गिर के 7,000 करोड़ तक गिर गई भाई। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं ना, आप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ही डाल दिया। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इसका फायदा किसको मिला? नंबर 1 कंपनी को, मुथूट फाइनेंस, और वी कैन से अदर प्लेयर ऑल्सो। ठीक है, सो आप देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस हम लोग को नंबर 1 प्लेयर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इनका 66,000 करोड़ का गोल्ड लोन का ईयूएम देखने को मिल रहा है एज पर द डेटा 23 की अगर बात करें तो। ठीक है, अभी भी अगर देखा गया 70,000 करोड़ के आसपास ये डेटा देखने को मिल चुका है। देन इनका दूसरा और कौन कॉम्पिटिटर है? मनप्पुरम फाइनेंस। सो ये भी बीच में हम लोग को तकलीफ में देखने को मिला था, अभी जाके रिकवर जरूर किया है, बट अगर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये देखो जोरदार गिरा था। और ये गिरावट के पीछे का रीजन था कि इनके प्रमोटर के ऊपर, एमडी के ऊपर की अगर हम लोग बात करें, काफी बड़े केसेस लगाए थे। ठीक है, ईडी की एंट्री हुई थी। ठीक है, काफी सारे एलिगेशन लगाए थे, एफआईआर तक फाइल हुआ था। ठीक है, एंड बाद में रिकवरी क्यों हुई? क्योंकि जो मनप्पुरम फाइनेंस के जो ये एमडी एंड सीईओ है वो हाईकोर्ट चले गए। ठीक है, एंड वहाँ पे हम कह सकते केरला हाईकोर्ट ने जो एफआईआर इनके अगेंस्ट यहाँ पे फाइल यहाँ पे किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग केस से रिलेटेड, उसको नलीफाई, झूठा है करके खारिज उसको यहाँ पे कर दिया। एंड प्लस उसी के साथ साथ ईडी को भी बोल दिया भाई, इनके जो असेट बीसेट फ्रीज किए, शेयर्स भी फ्रीज किए हैं, सब कुछ उन्होंने डिसीजंस को कैंसल आउट यहाँ पे कर दिया। कुछ तो यहाँ पे लोग यहाँ पे कह रहे थे कि कुछ तो इंटरनली फैमिली इश्यूज है, बदले की भावना के हिसाब से ऐसा कुछ झूठा केस किया है करके, ऐसे रिपोर्ट के जरिए हम लोग को चीज़ें देखने को मिली थी। एंड इसी चीज़ के चलते ये भी स्टॉक परेशान में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो अगेन इसका फायदा किसने उठाया? मुथूट फाइनेंस ने। मतलब आप इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की रेस चालू है, और नंबर 2 में भी दिक्कत हो गई, नंबर 3 में दिक्कत हो गई। सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो अभी भी नंबर 1, नंबर 2 ही 3 है, सेम ही है, बट इनका जो गैप है अभी और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। इसमें मौके पे चौका किसने लगा दिया? मुथूट फाइनेंस ने लगा दिया, और अपने बिजनेस को और बढ़ा दिया, अपने एयूएम को और बढ़ा दिया। तो इसी चीज़ का फायदा मुथूट फाइनेंस को यार मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे कंपनी का, अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। जैसे आपको बताया यहाँ पे कि गोल्ड के रिलेटेड भी सारी चीज़ें वापसी होते हुए देखने को मिले, कमाल होते हुए देखने को मिल रहा है कि वापस हायर लेवल के टारगेट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो इसका अगेन फायदा किसको मिल सकता है? मुथूट फाइनेंस एंड इसी से रिलेटेड काम करने वाले अन्य गोल्ड कंपनीज को भी यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।